हेलो गाइस, वेलकम टू इको कॉमर्स हब। हम इसमें एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है MEEC 507 उसका मैं दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ऑलरेडी दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन पूछा है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज अ मेन बैरियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। मतलब कि जो ये आपका आर्थिक असमानता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वो किसी देश के विकास में किस तरीके से एक रुकावट है, बड़ी रुकावट है। इस कथन की हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी होगा कि ये टर्म आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होता क्या है। तो देखो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जिसे हम आर्थिक समानता कहते हैं, उसमें क्या होता है कि भाई एक इस तरीके से जो आपकी रिसोर्सेस है या वेल्थ है या इनकम है, अनइक्वल उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कि भाई इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुए है, आपकी जो पूंजी थी या जो अपॉर्चुनिटी थी या जो इनकम था अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, की जिससे क्या हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब बनते जा रहे हैं और अमीर लोग और क्या होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। अगर हम इन रियलिटी में भी देखें तो हमारे जैसे रिसोर्सेज है या वेल्थ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो आज भी एक बहुत छोटा सा परसेंटेज जो लोगों का है, अगर हम जैसे ऐसे करके उदाहरण के मतलब ऐसे ले समझे कि 100% अगर हम लेते हैं, ठीक है, टोटल होता है, तो अगर उसमें से भी देखें तो इवन मतलब कि जैसे जो 2-3% ही लोग हैं उनके पास आपका जो है मेजोरिटी ऑफ रिसोर्सेज वो होल्ड करते हैं और बाकियों के पास क्या है, कम है। तो वही है, ये किस कारण है, ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कारण है। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है कि जो हमारी छोटी सी पोर्शन होती है पॉपुलेशन का, उसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज रहते हैं, बल्कि जो मेजोरिटी ऑफ लोग है वो उनके पास बेसिक नीड्स पूरे करने के लिए भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। और उसका मेन कारण क्या होता है, आर्थिक असमानता। कि भाई जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या जो लोगों को मौका देना था, उसमें क्या है, इनइक्वालिटी है, असमानता है। अब जैसे अगर हम नेशनल इनकम भी निकालते हैं तो जो हमारी जो नेशनल इनकम आती है, कैसी नेशनल इनकम आती है, एवरेज आती है ना वो। तो एक तरीके से अगर देखा जाए कि ठीक है कि वो ज्यादा आ भी गई है, तो उसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि देश का हर लोग अमीर है, क्योंकि वो कैसे निकली है, एवरेज निकली है। हो सकता है कि भी मतलब जो मेजोरिटी ऑफ लोग है वो उनके पास अभी भी इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरा कर पाए। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि ये जो आर्थिक असमानता है वो एक तरीके से रुकावट कैसे क्रिएट करता है आपके इकोनॉमिक मतलब देश के विकास में। तो देखो, अब मैंने मीनिंग जान लिया, अब जान लेते हैं कि कैसे करता है। तो पहले तो ये है कि लिमिटेड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो, इस पॉइंट में आपका ये है कि अगर इकोनॉमिक इनक्वालिटी रहेगी तो जो गरीब लोग हैं वो ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, ना अच्छी हेल्थ केयर दे पाएंगे, ना अच्छी ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो उससे क्या होगी, जो हमारा वर्क फोर्स, अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली, अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिलेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी घटेगी। तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसा होगा, लिमिटेड होगा। और भाई ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है किसी भी देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसमें वही पॉइंट है कि जो लार्ज हमारा शेयर होता है रिसोर्सेज का, वो आज भी क्या बोलते हैं, रिच कुछ ही इंडिविजुअल के पास है, फ्यू रिच इंडिविजुअल। जैसे मैंने आपको 100% का उदाहरण दिया ना, तो उसमें से वही है कि जैसे 2-3% लोग जो है उन्होंने मेजोरिटी ऑफ रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है, बाकी लोगों के पास तो आज भी अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं है। ठीक है, तो यही है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार। इसमें क्या होगा कि इनइक्वालिटी से क्या होगा कि हमारे देश में गरीबी आएगी। तो भाई जो गरीब लोग हैं वो किस तरीके से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कि ऐसा विकास जिसमें हर किसी का विकास हो, वो कॉन्सेप्ट हम पूरा नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट ये है पॉलिटिकल एंड सोशल इनस्टेबिलिटी। देखो, इसमें यही है कि किसी भी देश में अच्छे से विकास के लिए बहुत जरूरी कि स्थिरता बनी रहे। बट क्या होगा अगर अमीर और गरीब का गैप बढ़ता जाएगा, किसके कारण, ये जो आपकी आर्थिक असमानता के कारण। भाई तो गरीब लोग भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, वो क्राइम की ओर बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे देश में इनस्टेबिलिटी आएगी। इनस्टेबिलिटी आएगी तो विकास, इन्वेस्टमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिफ्थ है आपका मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में यही है कि देखो, आप देखोगे कि भाई अब जैसे जो गरीब लोग हैं उनके पास, अगर ठीक है भाई कोई गरीब है या बहुत लोअर मिडिल क्लास से है,
उनके पास अगर महीने की उनकी मतलब अगर सैलरी 10,000 है, इस तरीके से है, तो भाई वो उसको सोच समझ के खर्च करेंगे कि भाई ठीक है कि भाई इतना खाने पे खर्च होगा, इतना इस चीज पे होगा, मतलब अपनी आवश्यक चीजों पे, जरूरी चीजों पे। बट वहीं पर अमीर लोग क्या करते हैं, वो किस चीज पे खर्च करते हैं, लग्जरी गुड्स पे खर्च करते हैं, अब्रॉड जाते हैं घूमने फिरने, वहां खर्च करते हैं, ठीक है, वो मतलब ब्रांडेड क्लोथ्स पे खर्च करेंगे, ठीक है। अब भाई जो गरीब होगा वो 50 की 100 रुपए की टी शर्ट पहन के भी खुश होगा, बट जो अमीर होंगे, ठीक है, वो क्या बोलेंगे, कपड़ों पे भी वैसे ही खर्च करते कि भाई ठीक है, वैसे तो होता है कि भाई जो कपड़े भी वो 500 हजार के क्यों पहनेंगे, वो कैसे कपड़े पहनेंगे भाई जिनकी कीमत लाखों में होगी। तो ये सब क्या है, इससे मिस एलोकेशन ही तो हो रहा है रिसोर्सेज का। ये कहीं ना कहीं अगर कपड़ों में किसी ने लाखों रुपए खर्च किए तो उसने हमारे देश के डोमेस्टिक डेवलपमेंट में तो कुछ भी फायदा नहीं किया, नहीं उससे जॉब क्रिएशन हुआ। तो इनइक्वालिटी के कारण मिस एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, अदरवाइज वो रिसोर्सेज कहीं और अच्छी जगह पे यूज हो जाता। 6 पॉइंट आपका है लो डोमेस्टिक डिमांड। देखो, अगर इनइक्वालिटी बढ़ती है और लोगों के पास क्या होगा, उससे परचेसिंग पावर लोगों की कम होगी। लोगों की परचेसिंग पावर कम होगी तो लोगों की डिमांड कम होगी, इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करेगी, जीडीपी आपका कम होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक डिमांड भी कम होती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कारण। 7 हमारा पॉइंट है रूरल अन अर्बन डिवाइड। अब इसमें ये है, इनइक्वालिटी के कारण जो हमारा विकास होता है वो भी किस तरीके से होता है, अनइवन होता है। अनइवन विकास से हमारा मतलब ये है कि भाई जैसे जो अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है, वो तो फास्टर ग्रो करेंगे, बट रूरल एरिया क्या रहेंगे, पिछड़े हुए रहेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो आपका एग्रीकल्चर है, गांव है, वो अंडर डेवलप रहते हैं, तो जो क्या करते हैं, हमारे नेशनल प्रोग्रेस को कम करता है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कारण रूरल अर्बन एरिया डिवाइड होता है, जिसका मतलब है कि शहरों का विकास तो अच्छे से हो रहा है, बट जो गांव है, पिछड़े हुए इलाके, उनका विकास नहीं हो रहा है, उनका विकास बहुत स्लो हो रहा है। उसका मेन कारण क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। 8 पॉइंट है ऑब्स्टिकल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है, रुकावट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमारा मतलब क्या होता है, एक ऐसा विकास जिसमें हम इमीडिएट चीजों पे ही फोकस नहीं करके हम लंबे समय के लिए चीजों को देखते हैं, दूर की चीजों को देखते हैं। दूर की चीजों का मतलब कि भाई हम जैसे विकास कर रहे हैं तो हम इस चीज पे भी फोकस करते हैं कि भाई जो हम अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, हम किस तरीके से कर रहे हैं। अभी हमें अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी इसे बचाना है, उनको भी एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड करना है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, रुकावट क्रिएट कर रहा है। किस तरीके से, क्योंकि देखो जब इनइक्वालिटी रहेगी तो जो गरीब लोग होंगे वो क्या करेंगे, ओवर यूज करेंगे फिर नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे फॉरेस्ट का, ग्राउंड वाटर का, किस चीज के लिए, जस्ट अपना सर्वाइव करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को हार्म करता है। तो हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रोथ के बारे में कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो आज के हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या होती है, जिसे हम कहते हैं आर्थिक असमानता, और वो किस तरीके से एक रुकावट क्रिएट करता है हमारे देश के विकास में, ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा। तो देखो हम यहाँ पर कंक्लूजन या निष्कर्ष में हम इस चीज को कह सकते हैं कि भाई देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी कि ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, समावेशी ग्रोथ, मतलब कि भाई हमें सबको साथ में लेकर चलना है। कि भाई जहाँ पर फायदा इस तरीके से हो कि हमारे जो हर एक सेक्शन है सोसाइटी का, अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, सबको मिलना चाहिए। हमें इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, कम करना है, क्योंकि इनइक्वालिटी से क्या हो रहा है, हमारे देश के विकास में वो एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि जो आपकी आर्थिक असमानता है वो एक मेन बैरियर है हमारे देश के विकास के लिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हो तो देखो यहाँ पर आपका मीनिंग आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। फिर ये मीनिंग के बाद ये कुछ पॉइंट्स है,